नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पार्ट थर्ड के बारे में पार्ट थर्ड आज लेके चलते हैं और फिजिक्स का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और इसमें दो वीडियो में मैंने बहुत चीज़ कंप्लीट करा दिया। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखें प्लीज़ ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से उस चैप्टर के बारे में पता चलेगा। और फिर हम लोग आज चैप्टर 3 के बारे में पढ़ते हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जब कोई भी किरण समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती है। मैं बता चुका हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहला और दूसरा वीडियो देखें, तब जाके यह वीडियो देखें। ठीक है, तब आपको फ़ायदा होगा। और जो बच्चे यह वीडियो किसी और के पास पहुंचा सकते हैं ताकि दूसरे को लाभ हो तो ज़रूर पहुंचाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। क्या मैं बता रहा था कि अगर कोई दर्पण पे जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है। अगर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वक्रता केंद्र पर ही आती है। फिर अगर फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो समानांतर लौट जाती है मुख्य अक्ष के। ठीक है, ध्रुव से जितना कोण पे आती है उतना ही कोण से निकल जाती है। ठीक है, मैंने यह वीडियो में बता चुका हूं मैं, और फिर बीच बीच में रिवीजन आपको करा ही दूंगा। तो आज पढ़ते हैं कि जब अवतल दर्पण में कि कोई वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए पहला कंडीशन देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। और जिसका उभरा, उससे उभरा तो उससे उत्तल। तो जिसका उभरा रहता है वह उत्तल दर्पण, जिसका धंसा रहता है वह अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का मध्य बिंदु आपको पता है कि ध्रुव होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। और यह जो दर्पण का गोला है, यह खोखला गोला, कोई इसको पूरा जब करेंगे तो यह किसी न किसी इसका कोई केंद्र होगा। खोखला गोला का या पूरा करेंगे तो यह पूरा, समझिए कि मैं वृत्त बोल के चल रहा हूँ, तो अगर यह वृत्त रहता है तो पूरा वृत्त कोई का केंद्र रहता है ना, तो इसका जो केंद्र है वहीं इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना, तो दर्पण का वक्रता केंद्र भी समझ गए। यानी कि आपके दिमाग में आ चुका होगा कि जिधर यह झुक मतलब गोल रहेगा, जिधर से गोल हो सकता है उधर ही वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब हम लोग मिला देंगे, वक्रता केंद्र देखिए फिगर में अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका फिगर नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको और बेहतरीन करके अपने नोट्स में बनाइएगा। मुझे बस इतना है कि मैं आपका हेल्प कर सकूँ कि आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए इसका यह केंद्र हो गया। ठीक है, और केंद्र हो गया, मैं क्या बताया, केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच क्या होता है? फोकस होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बीचों बीच फोकस होता है तो पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर कोई वस्तु P पर हो, ध्रुव पर हो, देखिए या तो कोई वस्तु दर्पण पे कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो ध्रुव पर हो सकती है P पे शुरुआत बिंदु, या P और F के कहीं भी बीच में, यहाँ कहीं भी बीच में रख दिया जाए। चाहे F पर रखा जाए, चाहे F और C के बीच में कहीं भी, यहाँ रखे कहीं भी रखे, लेकिन दोनों के बीच में कहीं रखा जाए, या C पर रखा जाए, या C और इधर को क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। इधर को क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। ठीक है ना, इधर अनंत है। ठीक है, तो C और अनंत के बीच में, और चौथा कंडीशन अनंत पे। तो यही मतलब, और एक कंडीशन अनंत पे, यानी कि एक ध्रुव पर कंडीशन बन सकता है, दूसरा ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी रखा हो, चाहे एक कंडीशन, तीसरा फोकस पे, चौथा कंडीशन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, पांचवा कंडीशन वक्रता केंद्र पे, छठा कंडीशन वक्रता केंद्र अनंत के कहीं बीच में, और सातवां कंडीशन पूरा अनंत पे, कहीं अनंत पे रखा हो। इतना कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ध्रुव पर हो तो क्या होगा। अगर कोई भी वस्तु अगर ध्रुव पर रखी जाती है तो ध्रुव पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। ठीक है, ध्रुव पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव पर रखी जाती है, अगर कोई वस्तु ध्रुव पर अगर है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। समझ जाइए, ध्रुव पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब इसका बनता है। प्रतिबिंब इसका क्या बनता है? ध्रुव पर ही बनता है। ठीक है, ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है यह भी आपको समझा दूंगा। देखिए कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कभी भी अगर आपको ध्रुव वाला मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए। ध्रुव वाला आपको बाद में समझाऊंगा, लास्ट में समझाऊंगा, याद दिलाइएगा। ठीक है, याद दिला दिया लोग तो नहीं, ध्रुव वाला लास्ट में समझाऊंगा। मैं पहले ध्रुव और F के बीच में, क्योंकि यह आसानी समझ में आ जाएगा, ध्रुव वाला भी आसानी समझ में आएगा, लेकिन लास्ट में समझाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 4 कंडीशन आपको याद रखना है कि पहला, ध्रुव और फोकस के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखा गया, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया,
कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ, इसके बीच में कहीं भी आप रखिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बड़ा बना के रखिएगा, क्यों? क्योंकि आसानी से फिगर आपको कोई मतलब इतना ये ना हो कि गंदा लगे, थोड़ा साफ सुथरा हो, इसलिए थोड़ा दूर दूर बनाइएगा। अब इसमें सबसे पहले यह वस्तु है, जहाँ भी एरो हम दिखाएंगे उसको वस्तु को रखेंगे तो एरो। अब वस्तु को जैसे आदमी रखना है तो आदमी तो बनाएंगे नहीं, तो एक एरो रख देंगे, एक तीर का निशान रख देंगे, तो यानी कि यह वस्तु है, ठीक है। अब दो कंडीशन, वस्तु से होकर दो रेखा को गुजारना है, दो किरण गुजारना है दर्पण पे, वस्तु से होकर क्या करना है, दो किरण गुजारना है। यानी कि वस्तु ये है, वस्तु से होकर दो किरण गुजारिए, या तो वस्तु से होकर आप क्या कीजिए कि एक समानांतर लाइन खींच दीजिए, वस्तु से होकर मैंने गुजार दिया तो दर्पण पर यह पहली किरण आ गई। तो पता है आपको कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। तो यह कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। मैं अच्छे से दिखाता हूं, यह चली जाएगी आपकी फोकस से, ठीक है। यह मुख्य अक्ष समानांतर है तो चला गया फोकस से, पहला कंडीशन हो गया। मैं क्या बोला कि दो किरण गुजारना है, एक किरण में गुजार दिया, अब दूसरा किरण और गुजारना है, दूसरा कहीं से भी गुजारिए, इसको आप चाहें तो ध्रुव से गुजार सकते हैं, ध्रुव से गुजारेंगे तो ध्रुव से ही गुजरेगा। अगर इसको क्या कीजिएगा, फोकस से होकर गुजारिएगा तो समानांतर गुजर जाएगा। तो मतलब ऐसा काम करना है कि वह किरण जो है वस्तु को टच करके दर्पण पर आपतित हो, पहला कंडीशन, ठीक है, टच करके आपतित हो। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि मतलब पहले यही कंडीशन होना चाहिए कि टच करके दर्पण पर आपतित हो, बस वस्तु को टच होनी चाहिए और जाके दर्पण पर पड़नी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ वस्तु था, यहाँ पे था। दूसरा कंडीशन में कहाँ बना सकता हूँ, चलिए दूसरा कंडीशन में अगर आपको शी से बनाता हूँ, चलिए ध्रुव से, यहाँ से वक्रता केंद्र से बनाता हूँ क्योंकि आसानी रहेगा। तो वक्रता केंद्र से जैसे इस पर खींचूंगा, वक्रता केंद्र से क्या मैं बोला कि वस्तु को टच होके जानी चाहिए आराम से, तो वस्तु को टच होके गई, ठीक है। तो वस्तु से टच होके गई, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप समझ जाइएगा कि वक्रता केंद्र से मैं इस पे आपतित किया, तो जैसे ही टच होके गई तो पुनः इसी पर वापस मिल जाएगी, पुनः क्या होगी, इसी पर वापस मिल जाएगी, ठीक है। इस पर आई तो पुनः क्या होगी, इस पर जैसे ही किरण आई तो पुनः वापस मिल जाएगी। कल के वीडियो में बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस मिल जाती है। तो देखिए दो कंडीशन, पहला किरण यह वाला है, पहला वाला, और परावर्तित किरण यह है, दूसरा वाला यह है, परावर्तित किरण वह है। और हाँ, एक और कंडीशन कि दोनों का, दो किरण गुजारना है, दोनों का जो प्रतिबिंब है, पहला वाला का जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का रेखा जो होगा ना प्रतिबिंब वाला, और दूसरा वाला का प्रतिबिंब होना, प्रतिबिंब, दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कट करना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे को कट करना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे को काटना चाहिए, ठीक है, दोनों ही। जैसे पहला वाला का प्रतिबिंब वाला कौन सा था, देखिए पहला वाला किरण यह है, इसका प्रतिबिंब वाला रेखा यह है, यह रेखा, ठीक है। और दूसरा वाला यह है, यहीं आपतित भी है, यहीं परावर्तित भी है, यानी कि यहीं है दोनों। तो अब यह दोनों जहां मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। क्या मैं बोला कि दो आपतित किरण कर देना है, और जो परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण को आपस में मिलाना है, कहां पर मिल रहा है, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो यहां देख रहे हैं कि यहां पे तो गैप कम है, इधर बढ़ते जा रहे हैं तो इधर तो मिलेगा नहीं, यानी कि पीछे की तरफ मिलेगा। तो पीछे की तरफ मैं ले गया इसको, तो पीछे की तरफ इसको भी मैं ले रहा हूं, दोनों किरण, क्योंकि यह एक किरण है परावर्तित वाली और यह, दोनों परावर्तित किरण को बढ़ाएंगे, ठीक है। जिधर मिल जाए, पीछे मिल जाए चाहे आगे मिल जाए, दोनों को मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ आके क्या हुआ, मिल गया। अब यहाँ आके मिल गया, यानी कि यहीं पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर खींच लेंगे रेखा को, यहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि क्या हुआ कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, जब वस्तु को फोकस, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में, P और F के बीच में, P और F के बीच में कोई वस्तु रखे हैं, P और F के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए दर्पण के पीछे बना। यह दर्पण है, इसके क्या बना, दर्पण के पीछे बना। और कैसा बना, सीधा बन रहा है। देखिए सीधा जब भी मैं कहूँगा, एक दो में आपको दिक्कत होगा, पहला देखिए, दूसरा देखिए, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अगर जैसा वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु की यह वस्तु है, यह एरो वाला है हिस्सा है, अगर वस्तु ऐसे है और ऊपर ही प्रतिबिंब बन गया तो इसको बोलेंगे कि वस्तु सीधा बन रहा है। अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है और प्रतिबिंब जहां बन रहा है, मतलब किरण जो मिली वह
नीचे मिल गई, यानी कि इधर कहीं मिल गई, इधर कहीं मिल गई, तो बोलेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। सीधा का मतलब कि सामने बनेगा, उल्टा का मतलब नीचे बनेगा। मतलब तीर का देखिए, तीर ऊपर है तो यह भी तीर ऊपर है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, सीधा। और जब भी सीधा होगा हम लोग बोलेंगे कि आभासी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी सीधा होगा बोलेंगे कि आभासी प्रतिबिंब है, जब भी सीधा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब है, जब भी उल्टा होगा तो वास्तविक। याद कर लीजिएगा, सीधा मतलब आभासी और उल्टा मतलब वास्तविक, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो दर्पण के पीछे सीधा और आभासी। अब देखिए वस्तु इतना है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा? वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा बन रहा है। तो इतना कंडीशन हो सकता है। पहला, जब ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुव पर वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा और सीधा ही बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। सीधा ही बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना। सीधा मतलब आभासी। दूसरा कंडीशन यह हो गया। तीसरा कंडीशन अब देखिए, तीसरा कंडीशन, एक कंडीशन आपको समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन देखिए, ये मैं बोलिएगा तो मैं लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ बाद में, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा देखिए, इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको साफ अच्छे से कर दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है, थोड़ा मैं अब तेज चलूंगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यह केंद्र है, यह फोकस है। थोड़ा मैं अब बड़ा बनाऊंगा कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लीजिए कि यह है आपका दर्पण, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, एक ध्रुव और फोकस के बीच में रखा था। अब कहाँ रखेंगे? इसके बीच में तो कहीं रखी, कहीं भी रखिए इसके बीच में। दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अब फोकस पे मैंने रखा, फोकस पे मैं रखा। तो जैसे ही मैं फोकस पे रखूंगा तो मैं क्या बोला मैंने कि जहां वस्तु रखेंगे उससे दो गो किरण आपतित करेंगे दर्पण पे। तो पहला किरण समानांतर, रट लीजिए, पहले का समानांतर कर दीजिए अगर आपको हो रहा है तो। समानांतर करके फोकस से गुजरेगी। तो पहला वाला तो याद हो गया होगा, बार बार समानांतर कर रहे हैं। दूसरा वाला केंद्र से होकर गुजारिए। मैं उसमें भी केंद्र से होकर गुजारा था, तो केंद्र से जैसे ही गुजारा तो फिर केंद्र से गुजारा तो केंद्र पर ही वापस। अब देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा सटेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं चल रहा हूँ, नाप नहीं रहा हूँ। यहाँ पे तो नाप नहीं रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस बराबर है कि नहीं बराबर है। तो क्या होगा कि एग्जैक्ट नहीं भी आएगा, अगर मतलब कि कहीं भी छोटा बड़ा हो गया तो समझ जाइएगा कि जब नाप के ओरिजिनल में करेंगे ना कि जितना दूरी है वो केंद्र, यह वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, ओरिजिनल जगह पे, तब जाके एकदम सही आएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, अनुमान से ही बनाना है, और एग्जामिनर भी अनुमान से ही मार्क्स देगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो यह क्या होगा कि एकदम दोनों बराबर आएगा। दोनों आपको क्या दिखेगा? बराबर दिखेगा। देखिए यहां से मिलेगा और दोनों क्या होगा, यह रेखा और यह रेखा दोनों क्या होगा, बराबर दिखेगा। मतलब कि दोनों के बीच में बराबर अंतर दिखेगा, यानी कि यह आके कहीं अनंत पे आके मिलेगा, कहीं अनंत पे आएगा और अनंत पे आके कहीं मिलेगा। यानी कि जब फोकस पर वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। फोकस पे रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। कैसे बनता है देख लिए आप। ऐसे ही फिगर बना के आप छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे। तो दो कंडीशन हो गया। अगर दोनों के बीच में है तो पीछे बनेगा, अगर फोकस पे है तो कहां बनेगा? अनंत पे। यानी कि अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। अब देख लीजिए अनंत पे बन रहा है तो वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बनेगा, जाके इधर कितना बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पे बनेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और बहुत बड़ा बनेगा तो समझिए कि वास्तविक बन रहा है उल्ट, मतलब सीधा बन रहा है उल्टा। देखिए वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी कि कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और उल्टा मतलब क्या होता है? वास्तविक। जहां उल्टा मतलब वास्तविक, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब दो कंडीशन में बता दिया, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैं लास्ट में वीडियो के साथ बने रहे, मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आपको याद करवा के छोड़ूंगा। वीडियो कितना ही बड़ा बन जाए, समझ में आया? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। अब देखिए हिम्मत मत हारिएगा बस, ठीक है। बहुत आसान भी है। पहला कंडीशन में क्या बताया कि अगर ध्रुव पर रहेगा, अगर ध्रुव पे रहेगा तो ध्रुव पर ही बनेगा। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा और सीधा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर फोकस पे रहा तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रहा तो अनंत पे, फोकस पे रहा तो अनंत पे, फोकस पे रहा तो कहाँ? अनंत पे बनेगा। अब यह उल्टा भी होगा, अनंत पे अगर वस्तु रहेगा तो फिर फोकस पे बन जाएगा। तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। अब आइए तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है?
यह दर्पण है मान लीजिए, ठीक है, यह दर्पण है, यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, यह फोकस है। मैं वैसा आदमी हूँ जो समझाने में विश्वास करता हूँ, फिगर पे, इस सब पे ध्यान नहीं तो मैं क्या करता, एकदम सुंदर सा फिगर बनाता आपको अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि आप इतने समझदार हैं कि आप अपने कॉपी पे बहुत अच्छा फिगर बनाएंगे और फिगर बना के आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में सब दिया हुआ है, बस समझाने का और याद कराने का जिम्मा मेरा है। अब देखिए, ये ध्रुव पर था तो ध्रुव पे बना, ये दोनों के बीच में था तो पीछे बना, फोकस पे था तो अनंत पे बना, तीनों कंडीशन हो गया। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, दो किरण गुजारूंगा। एक किरण यहाँ से आएगी और इस पर पड़ेगी तो जाएगी फोकस से। तो आपको तो इतना याद हो गया होगा कि जहां वस्तु रखेंगे दो किरण गुजारेंगे। एक किरण देखिए वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ दर्पण छोटा बन रहा है, तो आप दर्पण वैसा ही बनाइएगा कि जहाँ से दर्पण थोड़ा बड़ा रहे, ठीक है। दर्पण को मैं थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या किया, मैं यहाँ से वक्रता केंद्र से दर्पण पे जैसे ही मैं करूँगा तो किरण गई और किरण वापस आ गई, यानी कि दोनों प्रतिम यहीं पे है, तो दोनों प्रतिम यहीं पे देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इधर जाएगा तो मिलेगा नहीं, किरण जिधर दोनों परावर्तित वाली किरण जिधर मिलेगी उधर ही बढ़ाएंगे। तो इधर ले गए, इधर ले गए, तो लेके जाके देखेंगे कि जाके कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, अनंत पे नहीं मिल रहा है। अनंत पे कब मिलता है, जब आपको दिखता है कि दोनों बराबर है, आपको और छोर दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ मिलेगा, तब आप बोलिएगा अनंत पे। जब आपको दिख रहा है कहीं मिल रहा है तो आप अनंत नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा कि वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र के बाद है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब इसको मुख्य अक्ष से तुलना करते हैं, यानी मुख्य अक्ष को इधर बढ़ा के लाएंगे और बढ़ा के ला के यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे। और आप ऐसे बोलिएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। तो अगर वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बन रहा है, तो अगर वस्तु, चौथा कंडीशन क्या था कि अगर वस्तु F और C के बीच में हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब जो होता है, मैं देखिएगा लास्ट में कैसे याद करा रहा हूँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है। अनंत के बीच में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। आपको फिगर में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि आपको याद रहेगा, बड़ा बनता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा कंडीशन, आपको तो बनाने फिगर आ गया होगा, इतना मैं समझ रहा हूँ, बस याद करने का एक झंझट होगा कि याद सर कैसे रहेगा, तो मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी रुक जाइए। अब देखिए अगला पॉइंट है, मान लीजिए कि यह केंद्र है, ध्रुव है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, आप भी समझते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बना रहा हूँ कि आप अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चित्र बनाने नहीं आया हूँ, ये वक्रता केंद्र है, यह फोकस है। अब देखिए पहला कंडीशन, जब ध्रुव पे था तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए, ध्रुव पर था तो ध्रुव पर ही बन रहा था, बराबर बन रहा था, सीधा बन रहा था, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच में जब था तो दर्पण के पीछे बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, सीधा बन रहा था। जब फोकस पे था तो अनंत पे बनने लगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था लेकिन उल्टा बन रहा था। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था तो वक्रता, इधर देखिए यहाँ रहेगा, जैसे से घिसक रहा है, यहाँ रहेगा तो इधर थोड़ा घिसक जाएगा, यानी इसके वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बन रहा था। तो याद कर लीजिए, यहाँ था तो इधर बन गया, यहाँ था तो इधर बन गया, ठीक है। तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बन गया था। अब वक्रता केंद्र पर, अब कंडीशन कौन सा आया, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर जैसे ही था तो मैं क्या बोला कि जहां भी बनाने को बोले, डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में कि दिखाइए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका चित्र निरूपण कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा कि सबसे पहले समानांतर आपतित कीजिए, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के। तो समानांतर आपतित किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से। आपको ये तो अब याद होना चाहिए। एक किरण गुजार दिया, अब दूसरा किरण कौन सा होगा, यहाँ से। अब देखिए वक्रता केंद्र से मैं जैसे ही गुजारने चलूंगा तो वक्रता केंद्र से गुजार, मैं क्या बोला कि जो किरण गुजरनी चाहिए वह वस्तु को छू के गुजरनी चाहिए। अब बताइए कैसे मैं ऐसे छू के गुजारूंगा, सीधे ले जाना है और सीधे संभव ही नहीं है, यानी कि वक्रता केंद्र वाला अब किरण नहीं गुजारेंगे, अब कोई दूसरा किरण गुजारिए। चलिए मैं इससे छू के होके फोकस से गुजार दे रहा हूँ, यहाँ से फोकस से तो गुजार सकता हूँ, कहीं से गुजारिए। फोकस से जैसे ही गुजारा तो आपको पता है कि फोकस से गुजरती है तो कहाँ से जाती है,
समानांतर, तो समानांतर में इसको निकाल दिया, तो यहाँ समानांतर आके मिल गई, यानी कि देखिए यहीं पे आके बन रहा है, ठीक है, समानांतर आके मिल गई। एग्जैक्ट आप जब बनाइएगा अपने कॉपी में तो एग्जैक्ट बनेगा, आपसे अच्छे से बनेगा। तो देखिए वस्तु जितना बड़ा था उतने बड़े प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ भी देखिए यह परावर्तित वाली किरण है, यह भी परावर्तित वाली किरण है, दोनों परावर्तित किरण को मैं मिला रहा हूँ। तो जहाँ भी आप मिलाइएगा तो सबसे पहले 2 कंडीशन याद रखिए, कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वस्तु से छू के होकर दर्पण पे गुजारिए, पहला कंडीशन, और दूसरा दोनों परावर्तित वाली किरण को मिलाइए, तब आपका प्रतिबिंब अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर वस्तु C पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु C पर है तो C पर ही बनेगा, ठीक है। यह भी कंडीशन आपको याद हो गया होगा, 2-4 बार याद करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। अब आइए अगला पॉइंट, अगला क्या है, देखिए अब अगला पॉइंट है कि यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण पे यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, यह फोकस है, ठीक है। अब कहाँ गुजार दी, यहाँ गुजारा तो ध्रुव पर ही बना, वस्तु के बराबर बना, सीधा बना। ध्रुव और फोकस के बीच में रखा था तो दर्पण के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना। फोकस पर था तो अनंत पे बनाया, वस्तु से उल्टा बनाया। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में उल्टा बनाया, ठीक है, वस्तु से बड़ा था। और वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पर बनाया। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अब कहाँ बनाएंगे, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, यहाँ पे वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र से इधर। तो मैं क्या बोला, यहाँ था तो इधर बन रहा था, देखिए वस्तु जब इधर था तो प्रतिबिंब इसके बाद बन रहा था, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। तो अब वस्तु यहाँ इधर साइड रहेगी तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब फोकस पे था तो अनंत पे बन रहा है, ठीक है, फोकस पे था तो अनंत में, तो अनंत पे जब रहेगा ना तो कैसे कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो दोनों ये आपको आसानी से है, फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। फोकस पे कोई वस्तु है तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा। अब बड़ा छोटा में देखिए, फोकस पे था तो अनंत पे जा रहा था तो बहुत बड़ा बन रहा था, तो अनंत पे पहले ही वस्तु बड़ा रहेगा तो फोकस पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, छोटा। यहाँ फोकस पे हमेशा छोटा रहेगा और अनंत पे बड़ा रहेगा, तो अनंत से फोकस पे आएगा तो छोटा हो जाएगा, और फोकस से अनंत पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोकस पे छोटा होता है, ठीक है। इधर से आप याद रखिए कि बाएं से दाएं जैसे जैसे जाइएगा, इधर जैसे जैसे जाइएगा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे इधर आइएगा, इधर से इधर आइएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए जहां आपके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ है तो वस्तु इधर ही प्रतिबिंब कहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए सबसे पहला मैं क्या किया, इससे होकर गुजार दिया, यहाँ से तो गुजारा तो फोकस से होकर गुजरा, आपको अच्छे से पता चल गया। चलिए फोकस से होकर गुजर गया। अब इस किरण को मिलाना है, अब वक्रता केंद्र से होकर गुजार दिया यहाँ से, क्योंकि वस्तु से होकर ऐसे ही नहीं गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से गुजार दिया। जैसे ही वक्रता केंद्र से गुजारा तो दर्पण पे यह पड़ गया, और दर्पण पे पड़ा तो पुनः वापस इसी पे चला जाएगा, यानी कि दोनों प्रतिबिंब, यह परावर्तित किरण और यह परावर्तित किरण कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यहीं पर। देख लीजिए वस्तु अगर वक्रता केंद्र अनंत के बीच में था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा। मैं क्या बोला, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे जैसे दर्पण के पास में आएगा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा आएगा, और जैसे जैसे दूर भागेगा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो इधर से इधर जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, अब इधर से इधर आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। तो यह भी कंडीशन आपको याद हो गया, क्योंकि उल्टा था। देखिए कि वक्रता केंद्र फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था, तो बन कहाँ रहा था, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। अब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में है तो बन रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, लेकिन उल्टा, हमेशा उल्टा। दो ही कंडीशन में सीधे बनेगा, नहीं तो हमेशा उल्टा, एगो ध्रुव पर, एगो ध्रुव और फोकस के बीच में, नहीं तो हर जगह अवतल दर्पण में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा हर कंडीशन में, ठीक है। दो कंडीशन में बस सीधा, एक कहाँ पे, ध्रुव पे, और एक ध्रुव और फोकस यहाँ पे रख रहा था तो मैं कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था ना, तो बस दो ही कंडीशन में सीधा, नहीं तो सब जगह उल्टा। इतना तो आपको याद हो गया। अब देखिए यह भी कंडीशन हो गया,
लिखवाने का काम मैं बोलूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर से इधर आएगा तो क्या होगा कि देखिए जैसे ही वस्तु को अगर वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे ही लिखेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और उल्टा रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब लास्ट पॉइंट, जब अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे, अनंत पे रहेगा। तो वीडियो में मैं इसलिए जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्या है कि वीडियो बार बार पीछे करके देख सकते हैं कि सर ने क्या बोला, ठीक है। तो आप बार बार पीछे कीजिए और बार बार अच्छे से देखिए। आपको एक ही बार में याद कर लेना है, आज के आज इसको कंप्लीट कर लेना है, तब जाना है कहीं पे। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र। अब अनंत से आ रही है। अब बताइए अनंत पे मैं वस्तु कहाँ रखूँ, अनंत पे तो दिखाई देगा नहीं, अनंत पे मैं कहाँ रखूँ। तो मैं क्या करूँगा, अनंत से आती प्रकाश की किरण क्या होती है, समानांतर होती है। अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है तो समानांतर होती है। तो मैं मान के चलूंगा कि दो समानांतर किरण आ रही है, उसी को मान लूंगा कि यह अनंत से आ रही है, ठीक है। मान लीजिए अनंत पे सूर्य है तो सूर्य से जो किरण आएगी वह समानांतर आएगी। तो मान लीजिए पहला किरण यह है, पहला किरण यह है, ठीक है। पहला किरण यह है, सूर्य से आ रहा है, सूर्य से वहां से आ रहा है, पहला किरण यह है। एक और किरण ले लीजिए, एक और किरण यह है, एक और किरण यह है, ठीक है। ऐसा किरण लीजिएगा, कहीं भी लीजिए, यहाँ पे पड़वाइए, यहाँ पे पड़वाइए, कहीं भी। मैं बोलूँगा कि एक किरण डायरेक्ट ध्रुव पे पड़वाइए और एक किरण यहाँ पे। जहाँ भी आप पड़वाइएगा किरण को तो वहाँ से परावर्तन होगा। तो किस नियम पे, परावर्तन के नियम से। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, मन ही मन यहाँ से होके गुजरेगा। ये नहीं कि फोकस से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि यह समानांतर, मुख्य अक्ष समानांतर नहीं है। क्यों मैं ऐसे गुजारा, क्योंकि क्या होता है बाबू कि इसको क्या होता है कि मैं इस पे लंब डाल दिया, यह बिंदु पे क्या डाला, लंब डाल दिया। और जहां भी एक बिंदु पे आपतित किरण हो रही है और लंब है और परावर्तित किरण है, तो जितना कोण से यह है उतना ही कोण से निकल जाएगा। यानी कि जितना कोण से इतना है उतना ही कोण से यह निकल जाएगा। तो इस नियम के आधार पे मैंने ऐसे इसको निकाल दिया। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका परावर्तित किरण कहाँ है, यहाँ पे है, इसका परावर्तित किरण यहाँ पे है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला यह है, तो दूसरा वाला का किरण ध्रुव पे है, तो ध्रुव पे फिर निकल गई, ध्रुव पे निकल गई तो यहाँ बन गया। यानी कि फोकस यहीं पे है, इसका फोकस यहीं पे है, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि मैं बोला कि जहां अगर अनंत से आ रही तो फोकस पे बनेगी। देख लीजिए, अनंत से आ रही तो फोकस पे बन गई ना। तो अनंत से आती वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे। अब आप बोलिएगा कि सर आपने ध्रुव पे जो बोला, आपने तो बोला कि दो कोई भी समानांतर लीजिए। तो मैं दो कोई भी समानांतर लेके आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यह है, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है। अब आप क्या कीजिएगा कि एक यहाँ से कीजिए, एक किरण हो गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं फोकस है, वक्रता केंद्र है, जहाँ बिंदु मिलेगा मैं वहाँ फोकस बना दूंगा। तो यहाँ से आई, तो यहाँ से आई तो अपना परावर्तन का नियम फॉलो करते हुए कहीं से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यह नहीं है कि फोकस से ही गुजरेगी, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, कहीं से भी गुजरेगी। और दूसरा किरण फिर आया और मान लीजिए कि यहीं पे आया, तो फिर से वही नियम से आएगी, यही नियम से। अब जहाँ मिलेगी वहीं पे क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, फोकस होगा। यानी कि अब मैं यह किस बेस पे किया, परावर्तन के नियम पे। जितनी यहाँ पे धीरे से मन ही मन लंब डालूंगा और उतना ही कोण पे इसको निकाल दूंगा। आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए। और दोनों जहाँ परावर्तित किरण है वहीं पे मिली तो फोकस पे। तो आपको मुझे अब लिख देंगे यहाँ पे अनंत से आती किरणें, अनंत से आती किरणें। लिखने के फलस्वरूप क्या होगा, अनंत से आती किरणें अब क्या होगा, गुजरने के बाद कहाँ से मिल रही है, फोकस से हो रही है। तो इतना चरण आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि आपको रटवाने की कोशिश करूँगा। चलिए इतना मैं बता दिया। अब देखिए रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैं सब अब लिखवाऊंगा, सब बताऊँगा, ठीक है। चलिए देख रहा, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था, देखिए बाबू, पहला कंडीशन बोलूंगा बार बार, मुंह से बोलूंगा और मुंह से ही बार बार समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ध्रुव पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर। पहला कंडीशन, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक है। अब ध्रुव और फोकस पे आ गया, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब पीछे बन रहा था। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, पीछे, वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो दो कंडीशन आपको याद हो गया होगा।
फोकस पे आएगा, अगर वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, और अगर वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। दोनों एक दूसरा का उल्टा होता है। तो यह दो कंडीशन आपको याद ही हो गया। ध्रुव पर था तो ध्रुव पर ही बनेगा, यह भी आपको याद हो गया। और ध्रुव और फोकस के बीच में था, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव, तो ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रहेगी फोकस, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगी, पीछे। किसके पीछे, दर्पण के पीछे। इतना आपको याद हो गया, 3-4 कंडीशन आपको याद हो गया। अब देखिए, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए कितना आसान है। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर, फोकस पे रहेगा तो अनंत पर, अनंत पे रहेगा तो फोकस पर, उल्टा है एक दूसरे का। ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुव पर, और ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे। एक कंडीशन अब अनंत भी हो गया। अब एक कंडीशन और कि फोकस और ध्रुव केंद्र के बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा। जैसे ही यहाँ रहेगा थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, और अगर वस्तु यहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। आपको अच्छे से याद होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा वक्रता केंद्र से हट के अनंत के बीच में बनेगा, और इधर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। हाँ, एक बात आपको याद है कि जैसे जैसे आप इधर जाइएगा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे जैसे आप बाएं जाएगा, अनंत की तरफ जाइएगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा बड़ा होगा। अब दिमाग से बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर ध्रुव पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, हरदम सीधा बनेगा। अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, ठीक है, हरदम सीधा बनेगा। अब ये कंडीशन मैं नहीं बताया था, अभी बताऊंगा। ध्रुव और फोकस के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा बड़ा बनेगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, हमेशा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो दो कंडीशन में सीधा बनता है, एक ध्रुव पर और एक ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए जब आप जाते हैं नाई के पास दाढ़ी बनवाने, तो आपको अवतल दर्पण के सामने रखता है और आपको कहाँ पे बैठाता है, आपको फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब ऐसे एडजस्ट करता है वो कि आप यहीं पे कहीं बैठेंगे जिससे आपका चेहरा जो होगा बड़ा दिखेगा, क्योंकि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सीधा आपका चेहरा दिखता है ना, क्यों दिखता है, क्योंकि वह अवतल दर्पण में आपको बैठाता है ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब फिर वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर उलट जाएगा, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और उल्टा वाले को क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, ठीक है, उल्टा वाले को क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। वक्रता के अनंत के बीच में रहेगा तो फोकस, और यहां अगर रहेगा वस्तु यहाँ पे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उलट जा रहा है। अब देखिए, वस्तु इधर बड़ा है तो इधर छोटा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से जैसे ही दर्पण की तरफ आएगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और दर्पण से दूर भागेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। अनंत पे रहेगा तो फोकस पे रहेगा, अनंत रहेगा तो फोकस पे जब आएगा तो क्या बोलिएगा आप, कि बहुत छोटा बन गया। अनंत पे बहुत बड़ा था तो आके यहाँ पे बोलिएगा बहुत छोटा। आप अपने बुक में अच्छे से रिविजन कीजिएगा, बुक में आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, अच्छे से इसका रिविजन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ध्रुव पे बता रहा हूँ, ध्रुव पे कैसे आप बना सकते हैं। बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब देखिए, यह अवतल दर्पण है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया आपको समझाने के लिए। यह ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है। मान लीजिए ध्रुव पर है कहीं, मान लीजिए बहुत छोटा में रखा, ध्रुव पे रहे तभी ना दर्पण परावर्तित होगा। मान लीजिए ध्रुव पर है, ठीक है, ध्रुव पर है, कोशिश मैं कर रहा हूं कि ताकि समझा दूं। ध्रुव पर है तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले होगा कि जैसे ही वस्तु आएगी तो परावर्तित होगी कहाँ, देखिए जैसे भी आएगी तो दर्पण पर ही, और दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएगी। समानांतर आएगी तो छोटा ही आएगा। इस बुक में इसीलिए नहीं बनाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, छोटा ही आएगा, लेकिन कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। मान लीजिए फोकस यहाँ पे नहीं है, फोकस यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से बनाइएगा जब फिगर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फोकस है, यहाँ पर आया, ठीक है, पहला कंडीशन। अब दो किरण गुजरना था, मुझे नहीं पता बनेगा क्वेश्चन कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से लेके वक्रता केंद्र पर मैं गुजारा, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे तो देखिए, वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। तो देखिए, यह परावर्तित किरण एक यह था और एक परावर्तित किरण यही था, तो दोनों कहाँ मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है ना, इसीलिए कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा
तो शायद समझ में आ जाए आपको। ठीक है, देखिए आपको यह कहीं नहीं बताएगा, याद रखिए। मान लीजिए यहाँ पे था, वस्तु ध्रुव पर है, ठीक है, तो ध्रुव पर है तो यहाँ से जैसे ही गुजरेगी, तो यहाँ से गुजरेगी तो यह तो समानांतर आ गई, तो लौटने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, तो एक परावर्तित किरण यह हो गया। फिर वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ है, तो वक्रता केंद्र से जैसे ही गुजारेंगे इस पे, तो फिर पुनः गुजरी तो पुनः इसी पे आएगी। अब क्या देखते हैं, दोनों परावर्तित किरण, यानी एक परावर्तित किरण यह था और एक परावर्तित यह किरण, दोनों कहाँ मिले, दोनों यहीं पर मिल रहा है, यानी कि ध्रुव पर जहाँ था वहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी जितना बड़ा ध्रुव है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको कोशिश करूँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला कंडीशन, जब P पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रहेगा तो P पे, तो वस्तु कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह वस्तु है, वस्तु अगर यहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है P पर ही बनेगा। आप रिवीजन करते रहिए। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, पहले बराबर लिख देता हूँ, सीधा बाद में लिखूंगा, बराबर बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, और जब भी सीधा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, आभासी, आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन यह होगा। दूसरा कंडीशन, जब यह P पे था, अब P और F के बीच में, P और F के बीच में अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसे ही लिखना है आपको, दर्पण के पीछे बनेगा। अब बताइए, वस्तु से बड़ा बन रहा छोटा, कि वस्तु से बड़ा बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, सीधा बन रहा था कि छोटा, मतलब उल्टा, सीधा बन रहा था। सीधा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, आभासी। तो आपको सीधा आभासी में बस दो ही सीधा बनता है, उसके बाद जितना आएगा सब उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन, अब फोकस पे रहेगा तो वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अनंत पे बनेगा तो अनंत पे जैसे ही गया, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना। एक होता है बड़ा, ऐसे एक होता है बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा आप लिखिएगा। कुछ एग्जाम में लिखना होता है कि बड़ा कहीं आएगा, कहीं बहुत बड़ा आएगा, तो दोनों में से लिखना पड़ेगा, कहाँ बड़ा है और कहाँ बहुत बड़ा लिखना है। ठीक है, इसको अब देखिए, ये उल्टा बनेगा और काल्पनिक, जहाँ उल्टा आ गया क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जैसे ही वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र C और F के, C और अनंत के बीच। आपको मेरे हाथ पे भी ध्यान देते रहिएगा, C और अनंत के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा बाबू, तो F और C के बीच अगर वस्तु छोटा था, वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, वस्तु कैसा रखते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ। प्रतिबिंब भले ऊपर नीचे बन जाए लेकिन वस्तु हमेशा ऊपर। तो वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, इधर बन रहा था, यानी कि C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा था, तो बड़ा बन रहा था और उल्टा बन रहा था। उल्टा मतलब क्या होता है, वास्तविक। यहाँ पे देखिए, मैं आभासी काल्पनिक लिख दिया, वास्तविक होता है, आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक, इमेजिनरी, वास्तविक। ठीक है, यह भी वास्तविक, मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखता नहीं मैं। पांचवा कंडीशन, अब ये कंडीशन वक्रता केंद्र पर, अगर वक्रता केंद्र पर है तो केंद्र पर ही बनेगा, वो बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जहाँ भी उल्टा आ जाए वास्तविक। तो आप देख लीजिए, बस दो कंडीशन में सीधा बन रहा है, नहीं तो सभी कंडीशन में उल्टा 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 बन रहा है। वास्तविक तो होगा ही, उल्टा वो जहाँ होगा। अब देखिए, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में जैसे ही वस्तु है C और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और C के बीच में, F और C के बीच में बनेगा। क्या बनेगा, देखिए अनंत में था, यहाँ पे था, इधर जाएगा, अब इधर आएगा तो क्या होगा, यानी कि वस्तु अगर यहाँ था और प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। अब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। और सातवां कंडीशन, अगर अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा।
ठीक है, उल्टा बनेगा वास्तविक। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, अगर आपको याद हो गया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। अगले पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।